Hello students, standard 9, lesson number 10, remaining parts, part 2, legislative at the central level, parliament and लोक सभा. ठीक है, लोकशिष्टर का जो सेंट्रल लेवल में पार्लियामेंट मतलब कि जो लोकसभा है वो लोकसभा इज अ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, लोकसभा मतलब पार्लियामेंट का कैसा है, लोअर हाउस है. The member of the Lok Sabha are the representative of the people who are the elected through direct election. ठीक है, मतलब लोकसभा के जो भी मेंबर है वो डायरेक्ट इलेक्शन से मतलब कि वो क्या इलेक्ट हुए हैं. मतलब देर आर 554 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. लोकसभा के टोटल मेंबर कितने हैं, 554. आउट ऑफ देम 554 मेंबर्स, 2 members are selected by the presidents from the Anglo-Indian community. और ये 545 मेंबर्स में से 2 मेंबर्स सिलेक्ट होते हैं. किसके लिए होते हैं, प्रेसिडेंट फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए. मतलब कि उसको मतलब कि सिलेक्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट सिलेक्ट करता है. प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट एक पार्लियामेंट का क्या है, पार्ट्स है, मतलब एक हिस्सा है लोकसभा और राज्यसभा का. प्रेसिडेंट मतलब कि राष्ट्रपति. ठीक है, द प्रेसिडेंट्स एड्रेस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एंड जॉइन द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. बिसाइड द 2 ओशंस द प्रेसिडेंट्स नेवर अटेंड द पार्लियामेंट. ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट में खाली ओनली 2 टाइम ही मतलब कि वो अटेंड करता है, उसके अलावा वो अटेंड नहीं करता है. वो 2 टाइम अटेंड कब करता है, एक तो जब मतलब पार्लियामेंट मतलब कि फर्स्ट टाइम जब उनका मतलब कि ओपनिंग होता है, जो उद्घाटन होता है उस टाइम पे, और मतलब कुछ प्रवचन देना हो, कुछ मतलब कि उनको कुछ बात बतानी हो, उस टाइम पे मतलब प्रेसिडेंट्स वो पार्लियामेंट में अटेंड करता है. उसके अलावा कभी पार्लियामेंट में जाता नहीं है. अ बिल विच हैज़ पास थ्रू द 3 रीडिंग इज बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम द एक्ट ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट्स साइन इट. अब हर एक मतलब कि कोई भी वर्क करने के लिए एक बिल पास करना जरूरी होता है. ठीक है, तो वो बिल पार्लियामेंट में मतलब जो बिल जो पास होता है वो बिल मतलब 3 टाइम रीडिंग करने के बाद जब उसके वो प्रेसिडेंट्स की साइन होगी उसके बाद ही वो बिल क्या होता है, पार्लियामेंट में पास होता है. जैसे मतलब कि कोई भी लॉ निकालना हो, ठीक है, तो पहले तो वो लॉ है या भी जो मतलब कि उसके अंदर जो चीज़ मेंशन की है वो पार्लियामेंट में 3 टाइम रीडिंग होगी. रीडिंग करने के बाद उसके बाद प्रेसिडेंट साइन करेंगे, मतलब अपनी परमिशन देंगे, नहीं उसके बाद ही मतलब वो बिल क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा. लोकसभा इज अ नॉट अ परमानेंट हाउस. लोकसभा एक परमानेंट हाउस नहीं है. इट इज अ टर्म ऑफ 5 मतलब वो कितने साल के लिए है, ओनली 5 years के लिए. इफ इट इज नॉट डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीट ऑफ द टर्म्स. और अपने टर्म कंप्लीट करे के बिना वो अपना मतलब कि वो पावर छोड़ सकता नहीं है. उनका जो टर्म 5 साल का है वो उनको क्या करना पड़ता है, स्टूडेंट्स कंप्लीट करना पड़ता है. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम ऑफ एंड नॉट द पार्लियामेंट. ठीक है, मतलब कि उनको मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मतलब कि पार्लियामेंट के मतलब कि कायदे में ही रह के ही मतलब अपना क्या करना है, अपना वर्क करना है. Hence the parliament has to enjoy its power within the limits prescribed by the constitutions. और अपने लिमिट में रह के तो पावर को मतलब क्या करना है, यूज़ करना है. इफ द लॉ फ्रॉम बाय द पार्लियामेंट वायोलेट्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस देन कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट. मतलब कोई चीज़ मतलब कायदे से बाहर हो जाती है तो फिर उसको कोर्ट में क्या करना पड़ता है, चैलेंज करना पड़ता है. नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ द लोकसभा. लोकसभा में मेंबर बनने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन मेंबर के अंदर होनी चाहिए, मतलब क्या क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए. तो फर्स्ट हो गया, टू बी क्वालिफाइड एज कैंडिडेट्स एंड द इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ द लोकसभा. लोकसभा में मेंबर होने के लिए सबसे ज़्यादा मतलब रिक्वायर्ड है ही और सी मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, मतलब इंडिया का वो रहवासी नागरिक होना चाहिए. शुड बी 25 years ऑफ द एज और मोर. उसकी मिनिमम एज 25 या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए. ही और सी शुड नॉट बी हैविंग द अनसाउंड माइंड और इन सोलन. मतलब उनका मतलब कि दिमाग मानसिक से मतलब कि अस्थिर नहीं होना चाहिए, मतलब उसका दिमाग प्रॉपरली होना चाहिए.
ही सी शुड नॉट बी एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। वो बंदा या बंदी सेंट्रल या गवर्नमेंट, सेंट्रल या स्टेट लेवल पे कोई भी गवर्नमेंट में वर्क करता नहीं होना चाहिए। ही मस्ट बी नॉट बी प्रूवन क्रिमिनल, मतलब वो क्रिमिनल भी होना नहीं चाहिए। देयर शुड बी पीरियड ऑफ द 6 months बिटवीन द 2 सीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट में मतलब कि उनके बीच में दो सीट का मतलब 2 सीट के बीच में मिनिमम 6 months का मतलब क्या होना चाहिए, उनके बीच में पीरियड होना चाहिए। अ प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा और द काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स, मतलब जो भी मतलब कि उनकी जो भी प्रॉब्लम है वो प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे, उनके एडवाइस से मतलब वो सॉल्व कर सकते हैं। अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन अटेंड द proceeding of that house and can vote in the same house, but a member of the cabinet ministry can attend the proceeding at the both house of the parliament even if she is not a member of the Lok Sabha। मतलब किसी को भी किसी का भी मतलब कि उनको मतलब कोई भी मतलब मेंबर को मतलब कि अगर मतलब ये करना है तो फाइनल करना है तो मतलब वो इलेक्शन के थ्रू उनको मतलब क्या कर सकते हैं, फाइनल कर सकते हैं। लेकिन मतलब कोई चीज़ ऐसी है मतलब कि जो लोकसभा में वो मतलब अटेंड नहीं कर सकते, बट अपर हाउस में वो लोग अटेंड कर सकते हैं। स्टेट ऑफ द गुजरात हैज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 26 मेंबर इन द लोकसभा। गुजरात में लोकसभा में मतलब कि कितने मेंबर है, 26 मेंबर हैं। द टर्म ऑफ द लोकसभा इज अ 5 years, लोकसभा का टर्म कितना है, 5 years का। बट द प्रेसिडेंट्स कैन डिसॉल्व द बिफोर द इफ नीडेड, इट कैन बी नेशनल इमरजेंसी, द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंड फॉर द 1 more year। अगर प्रेसिडेंट्स को लगता है कि मेरे को थोड़ा मतलब कि ये लोकसभा की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो 1 साल क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड मतलब बढ़ा सकता है। 5 साल के जगह 6 साल कर सकता है। इफ द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द पार्लियामेंट इट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट। ठीक है, मतलब कोई भी मतलब कि ये जो लोकसभा है अगर वो मतलब कि डिसॉल्व मतलब ख़त्म हो जाता है तो मतलब वो कोर्ट में चैलेंज कर सकता नहीं है। कोरम इज द नंबर ऑफ द मेंबर प्रेजेंट इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कोरम का मतलब पार्लियामेंट में एट अ टाइम कितने मेंबर वर्क कर रहे हैं उसको बोलेंगे कोरम। स्टूडेंट्स वापस ध्यान से सुनना, कोरम मतलब कि पार्लियामेंट में एट द टाइम कितने मेंबर काम कर रहे हैं उसको बोलेंगे कोरम्स। It is the number of the member present and working in the house out of the total numbers of the member of that house. The minimum quorum of the Lok Sabha should be 110 out of the 545 members। मतलब एट अ टाइम जितने भी वर्क मतलब 545 मेंबर में से एट अ टाइम कितने मेंबर वर्क कर रहे हैं, कितने प्रेजेंट हैं उसको बोलेंगे कोरम। फॉर एग्जांपल कुल मतलब मेंबर है 545, उसमें से 110 मतलब कि 55 मेंबर जो हाजिर है तो 55 मेंबर को बोलेंगे अपने कोरम्स। मिनिमम कोरम ऑफ द राज्यसभा तो शुड बी 110 आउट ऑफ 250 मेंबर्स, 25 शुड बी प्रेजेंट। मिनिमम मतलब कि उनमें 110 250 मेंबर में से 25 मतलब मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का अपर हाउस कौन सा है, राज्यसभा। सुन एक बार वापस रिपीट करती हूँ, पार्लियामेंट के 2 हाउस है, एक अपर एंड लोअर। अपर हाउस को बोलेंगे राज्यसभा, लोअर हाउस को बोलेंगे लोकसभा। लोकसभा के बारे में आपने पढ़ लिया, अभी अपने डिटेल में स्टडी करेंगे राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा इज द अपर हाउस। राज्यसभा पार्लियामेंट का क्या है, अपर हाउस है। इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ द ऑल द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ द इंडिया। मतलब कि वो पूरे स्टेट का और यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया का जो पूरे यूनियन टेरिटरीज है और स्टेट है उसका रिप्रेजेंटेटिव वो करता है। देर आर द 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा। राज्यसभा में कितने मेंबर है, 250, जबकि लोकसभा में कितने मेंबर है, 545। स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना, लोकसभा में 545 मेंबर हैं जबकि राज्यसभा में 250 मेंबर हैं। The member of the Rajya Sabha are the indirectly elected by the member of the Legislative Assembly
of the state and the union territories through the method of the equivalent representations. राज्यसभा के जो मेंबर हैं वो उसको मतलब इनडायरेक्टली मतलब कौन इलेक्शन करता है, उसको जो असेंबली है वो और द यूनियन टेरिटरीज के जो इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं उससे ही मतलब राज्यसभा के मेंबर क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं. इन ऑल 238 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड. रेस्ट 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. टोटल 250 मेंबर में से 238 मेंबर मतलब कि मेंबर में सिलेक्ट होते हैं, बाकी जो 12 मेंबर हो गए, 12 मेंबर बच गए, उसका प्रेसिडेंट्स में नॉमिनेट होता है. द नॉमिनेटेड ऑफ मेंबर शुड बी हैविंग द स्पेशल नॉलेज ऑफ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद द रिस्पेक्ट ऑफ टू लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट एंड सोशल सर्विस. ठीक है, बाकी के जो 12 मेंबर है जिसका मतलब प्रेसिडेंट्स में इलेक्शन होने का है तो मतलब उसके अंदर स्पेशल स्किल होनी चाहिए, जैसे कि लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में, कल्चर में, स्पोर्ट्स में, सोशल्स में. ठीक है, मतलब उसका उनको प्रॉपरली प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस मतलब नॉलेज होना चाहिए. नो पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ हाउस सिमुलेंटली. मतलब दोनों हाउस कोई एक ही इंसान दोनों हाउस में प्रॉपरली मतलब कि मेंबर नहीं हो सकती है. क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द राज्यसभा. स्टूडेंट्स दोनों का मतलब कि मेंबरशिप लोकसभा में और राज्यसभा में मेंबर बनने का सेम ही है, डिफरेंस एज का ही है. जैसे लोकसभा में 25 एज चलेगी जबकि राज्यसभा में 30 एज चाहिए. फिर भी अपने मतलब कि एक बार डिटेल में कर लेते हैं कि मतलब कि वो बंदा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, दिमाग से स्थिर होना चाहिए, उनकी मिनिमम एज 30 होनी चाहिए, मतलब वो दिमाग से मतलब कि दिमाग से स्थिर होना चाहिए, क्रिमिनल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, उनको गवर्नमेंट ऑफिस से कोई जात के प्रॉफिट होना नहीं चाहिए. नेक्स्ट, स्टेट ऑफ द गुजरात हैज़ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 11 सीट्स इन द राज्यसभा. गुजरात में मतलब कितनी सीट है, 11 सीट है. किसकी, राज्यसभा की. और लोकसभा की कितनी सीट थी स्टूडेंट्स, गुजरात में लोकसभा की कितनी सीट थी, गुजरात में लोकसभा की 26 मेंबर थे जबकि राज्यसभा के कितने मेंबर थे, 11 मेंबर. राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस. राज्यसभा कैसा हाउस है, परमानेंट हाउस है, जबकि लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है. इट कैन बी डिसॉल्व, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व मतलब कि ये कभी डिसॉल्व मतलब टूट नहीं सकता है. बट 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स. लेकिन उसमें से 1/3 मेंबर्स एवरी 2 ईयर्स में क्या होते हैं, रिटायर होते हैं. और एट द टाइम सेम मेंबर क्या होते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं. देयर इज द टेनर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज द 6 ईयर. उनका टेनर कितना है, 6 ईयर का. हाउ इज द मेंबर ऑफ द एलिजिबल री इलेक्शन एंड द री नॉमिनेशन. सो तुमको एक बार मैं राज्यसभा और लोकसभा का मतलब कि एक बार डिफरेंस समझा देती हूँ कि राज्यसभा मतलब क्या है, लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, सॉरी लोकसभा इज लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, और राज्यसभा क्या है, अपर हाउस है. लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है जबकि राज्यसभा क्या है, परमानेंट हाउस है. लोकसभा का टेनर कितना है, 5 ईयर का है, जबकि राज्यसभा का टेनर कितना है, 6 ईयर का है. दोनों में क्वालिफिकेशन सेम ही है, डिफरेंस इतना है कि उनमें लोकसभा में एज कितनी है, 25 है, जबकि राज्यसभा में एज लिमिट्स कितनी है, 30 से अप होना चाहिए. जनरली बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मीट फॉर द 3 टाइम इन अ ईयर. दोनों हाउस पार्लियामेंट के ईयर में कितनी बार मिलती है, 3 टाइम्स. दिस मीटिंग आर कॉल्ड द सेशन. ये मीटिंग को क्या बोलेंगे, अपने सेशन बोलेंगे. डेट इज द बजट सेशन. मतलब उसमें अलग अलग सेशन होते हैं, 3 टाइप के होते हैं. एक तो बजट सेशन हो गया, नेक्स्ट हो गया मानसून सेशन एंड थर्ड हो गया विंटर सेशन. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया बाय द virtue of his office hold the office of the chairman of the Rajya Sabha. Whereas the vice chairman of the Rajya Sabha is elected by the member of the Rajya Sabha from the among the Muslims only. The first chairman of the Rajya Sabha was Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. ठीक है, मतलब कि राज्यसभा के जो भी मेंबर्स हैं, ठीक है, राज्यसभा के जो भी मतलब जो मेंबर्स हैं
मतलब उनका मतलब कि इलेक्शंस कौन करता है, राज्यसभा मतलब खुद ही करती हैं। और राज्यसभा के जब सबसे फर्स्ट जो चेयरमैन थे, मैं वापस रिपीट करूँ, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उनका इलेक्शन कौन करते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर है वही मतलब चेयरमैन को मतलब सिलेक्ट करती हैं। और अपना फर्स्ट चेयरमैन जो था वो कौन था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्टूडेंट्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। अपने पार्ट 2 पढ़ लिया, अब पार्ट 3 में अपने पढ़ेंगे द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। थैंक यू स्टूडेंट्स।